हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे घुटने के पीसीएल यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के टेयर के बाद आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। तो आज इस वीडियो में हम फेज 1 यानी कि चोट के बाद शुरुआती 2 हफ्ते में आपको कौन से एक्सरसाइज करनी है वो देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कैसे टेयर होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो घुटने का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है और ये जो लिगामेंट है वो हमारी शिन बोन यानी कि जो पैर की हड्डी है उसको पीछे की तरफ खिसकने से रोकता है, यानी कि पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है फीमर के रिलेशन में। तो अब इसमें चोट कैसे आती है, किस तरीके से इसमें टेयर होता है वो हम जानते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बारे में अब हम बात करेंगे। सो व्यूअर्स, जब हमारा घुटना मुड़ा रहता है और उस वक्त जब टिबिया यानी कि जो हमारी पैर की हड्डी है उस पर आगे से फोर्स आता है तो उस वक्त हमारे पीसीएल लिगामेंट पर फोर्स आने से उसमें चोट आ सकती है, टेयर हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हमारा घुटना मुड़ा रहता है, जैसे कि डैशबोर्ड इंजरीज में देखा जाता है, या फिर दूसरे खिलाड़ी से टकराने के कारण भी ये इंजरी हो सकती है। इसके अलावा जब हम मुड़े हुए घुटने पर नीचे गिरते हैं तब भी ये इंजरी हो सकती है, और साथ ही साथ जब हमारे घुटने का हाइपर एक्सटेंशन होता है, यानी कि जब हमारा घुटना जो उसकी नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा सीधा हो जाता है, तब भी हमारी जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और साथ ही साथ घुटने का जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उस पर चोट आ सकती है। व्यूअर्स, बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का जब पेशेंट को टेयर होता है, उसमें चोट आती है, तो पेशेंट को घुटने के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इस इंजरी में ज़्यादा सूजन नहीं रहती। जब हम इस तरीके से बैठते हैं, जिसे हम नीलिंग पोजिशन कहते हैं, इसमें भी पेशेंट को घुटने के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, यानी कि पुराने पीसीएल टेयर के केसेस हैं, उनमें पेशेंट को घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है जब वो फुल स्पीड में दौड़ते हैं, दौड़ते वक्त जब वो डी एक्सेलरेट करते हैं यानी कि रुकते हैं, या फिर सीढ़ियों से उतरते हैं। सो व्यूअर्स, हम बात करते हैं पीसीएल टेयर के ग्रेड्स के बारे में। तो जो पीसीएल टेयर है उसमें जब इंजरी आती है तो उसके 3 ग्रेड हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 है उसमें कुछ ही फाइबर जो है वो डैमेज होते हैं। ग्रेड 2 जो है उसमें ग्रेड 1 से ज़्यादा इंजरी होती है, लेकिन ग्रेड 3 की तरह कंप्लीट टेयर नहीं होता। जो ग्रेड 3 है उसमें हमारा जो लिगामेंट है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। सो व्यूअर्स, हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ग्रेड 1, 2 और 3 जो तीनों ही इंजरीज हैं उनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, यानी कि बिना सर्जरी के फिजियोथेरेपी और सही एक्सरसाइजेस से हम इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो व्यूअर, जो ग्रेड 3 की इंजरी है यानी कि जिसमें कंप्लीट टेयर लिगामेंट का हो जाता है, उसमें हम घुटने को 2 हफ्ते तक सीधा रख के इमोबिलाइज करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें पीसीएल टेयर के बाद शुरुआती 2 हफ्ते में करनी है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ट्रीटमेंट के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर घुटने को हल्का मोड़ें करीब 60 डिग्री तक और फिर पूरी तरह सीधा करें। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप घुटने के नीचे एक टॉवेल का रोल बनाकर रख लें और घुटने से नीचे टॉवेल पर प्रेस करें। आप 5 से 10 सेकंड तक घुटने से टॉवेल को दबाएं और इस तरह 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल एक्टिवेट होगी। इस एक्सरसाइज में आप साइड में लेटकर घुटने को सीधा रखते हुए जिस पैर में चोट लगी है यानी अफेक्टेड लेग को इस तरह ऊपर उठाएं और कंट्रोल के साथ वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आप चाहें तो पैर को ऊपर 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। इस एक्सरसाइज में आप उल्टे लेटकर घुटने को सीधा रखते हुए पैर को ऊपर उठाएं और कंट्रोल के साथ पैर को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एक्टिवेट होती है।
आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के करें। इस एक्सरसाइज को हम प्रोन हिप एक्सटेंशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप उल्टे लेटकर एंकल के पास रेजिस्टेंस बैंड को बांध लें और घुटने को मोड़ते हुए हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करें। इस एक्सरसाइज से हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप इस फेज में इस एक्सरसाइज के लिए लाइट रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करें। 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के करें।